जवाहरलाल नेहरू ने की थी राम जन्मभूमि के आंदोलन को लेकर, वही गलती कांग्रेस की सरकार ने वर्तमान समय में। सबसे पहले मैं अपना जिन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है उनको मैं अपना व्यक्तिगत आभार प्रकट करना चाहता हूं कि मुझे यहाँ पर आने का अवसर दिया। मैं बहुत दिनों के बाद यहाँ पे आया हूँ तो देख के उसमें सुखद अनुभूति हो रही है। और जैसे अंग्रेजी में एक नाम है नॉस्टैल्जिया, वो नॉस्टैल्जिया मुझे याद आता था कि बचपन में हम लोग यहाँ पर आया करते थे। उसके बाद मैं अपने काम में लग गया, 32 साल बाहर रहा, उसके तब यहाँ पर लौट के आया। रिटायर होने के बाद यहाँ पर आने का पहली बार मौका मिला है, ये सुखद अनुभूति हो रही है। दूसरे एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि देखिए, मेरा परिचय किया गया है कि मैं उनका प्रपौत्र हूँ, तो प्रपौत्र होना एक क्वालिफिकेशन नहीं होती, एक तरह समझ लीजिए कि एक्सीडेंट ऑफ बर्थ है। अगर मुझ में अगर उनके 100 भी अगर उनके गुण आ गए हों तो मैं अपने आप को बिल्कुल धन्य समझूंगा। उनको देश ने सबसे बड़ा सम्मान दिया, ये नहीं कि वो पद पे पहुँचे, देश में उनको सबसे बड़ा सम्मान दिया, खाली उन्हीं को नहीं, उनके वंशजों को भी, उनके परिवार वालों को भी। कि देश का सबसे बड़ा सम्मान होता है कि देश की सेवा करने का मौका, तो मुझे देश के प्रति आभार प्रकट करना चाहिए। देश ने हम लोगों को पूरा फैमिली वालों को भी और सबको इस तरह से उनको सेवा करने का मौका दे के हम लोगों को गौरवान्वित किया है। बहुत सी बातें कहीं गई हैं, लेकिन अभी यहाँ पर समय का अभाव है और उसमें मैं ज़्यादा कह भी नहीं सकता। जब उनका देहावसान हुआ था तो मैं टीनेजर में नहीं था, लेकिन उसके साथ रहने का अपने जनरेशन में सबसे बड़ा मैं था, तो इसलिए उनसे काफ़ी इंटरेक्शन करने का मौका लग गया था। और अभी भी कुछ यादें रहती हैं कि शाम को अगर कोई इनका स्टेज डिनर ना हो तो उन्हीं के साथ बैठ के उन्हीं के कमरे में वही खाना होता था। वो बड़े खुश रहते थे कि भाई वो तो स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन थे और हम लोग भी वेजिटेरियन हैं, तो ये सब क्या कि आगे की जनरेशन वाले लोग वेजिटेरियन हो रहे हैं, तो इससे इनको बहुत सुखद अनुभव हुआ करता था। और जब प्लस अब जब स्कूल समय आता था तो वो रिजल्ट वगैरह देखा करते थे और कोई डिग्नेटरीज आते थे तो उनसे परिचय कराया जाता था कि ये हमारे सबसे बड़े प्रपौत्र हैं। तो उस समय मैं काफ़ी छोटा था, मैं समझ नहीं पाया था, लेकिन एक आध चीज़ें ज़रूर अब स्मरण में रह गई हैं, तो उनको यहाँ पर बताना शायद प्रोबेबली अभी टाइम भी नहीं है और उचित भी नहीं रहेगा। लेकिन मेरी अपनी यहीं पे जो मैं कहना चाहूँगा कि वो हम लोगों के प्रेरणा स्रोत थे। उनके 2 प्रेरणा स्रोत जो थे, जो सबसे सर्वोच्च प्रेरणा स्रोत थे, उनका नाम कर लेना भी यहाँ पर ज़रूरी है, जिनकी वजह से राजेंद्र बाबू बन पाए। एक तो महात्मा गांधी को सब लोग जानते हैं, वो उनके सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत थे। और नंबर 2 को, जो कि यहीं के गोपालगंज के रहने वाले थे, उनके बारे में मैं अभी ज़्यादा नहीं सुनता। मौलाना मजरूल हक के, गांधी जी के बाद अगर वो सबसे ज़्यादा अगर किसी की इज्जत करते थे तो मौलाना मजरूल हक ही करते थे। लेकिन उनके बारे में अभी देश में उतना लोग नहीं जानते कि कितनी उनकी हज़ारों एकड़ उनकी ज़मीन उन्होंने देश में दे दी, उसी पे विद्यापीठ बना। राजेंद्र बाबू और ब्रजकिशोर बाबू भी मेरे एक प्रपितामह थे। उन्हीं के संरक्षण में बिहार विद्यापीठ बना और उन्होंने क्या क्या काम किया। मौलाना बदरुल हक बहुत जल्दी स्वतंत्रता के पहले उनका देहावसान हो गया, लेकिन आज तक की पीढ़ी के बारे में उनका उतना ज्ञान नहीं है। वो राजेंद्र बाबू के गांधी जी के बाद सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत थे, उनका भी स्मरण करना चाहिए। उनकी एक सबसे पुरानी, ये जो सबसे फेमस उनकी कोटेशन आती है राजेंद्र बाबू की, वो ये रहती है, इन अटेनिंग आवर आइडियल्स आवर मीन्स शुड बी एज प्योर। दल का सदस्य नहीं होना चाहिए, वो आदर्श उन्होंने कायम किया। आगे विज्ञानानंद केंद्रीय विद्यालय की बहनें हैं, उनसे आग्रह होगा कि आप मंच पे आए। बीएड कॉलेज के बहनें हैं, प्राइवेट
अभी सर ये देखिए और महिला मोर्चा की महामंत्री भैया लेकिन हमारे विशेष मुख्य अतिथि को जाना है, इसलिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। राजेंद्र बाबू अमर रहे, राजेंद्र बाबू अमर रहे। धन्यवाद। उनसे आग्रह है कि आप मंच पे आए। डॉक्टर अशोक प्रसाद जी से आग्रह होगा कि आप आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। सज्जन और यहाँ पर जो सब लोग आए हैं, जिन लोगों ने धन्यवाद देने के लिए मुझे खड़ा किया गया है। भारत के सबसे बड़ा और पहला धन्यवाद के धरोहर धन्यवाद देने के लिए मुझे खड़ा किया गया है। भारत के सबसे बड़ा और पहला धन्यवाद के रंजन जी को ही देना चाहूंगा, में प्रसिद्ध है। क्योंकि जब इस कार्यक्रम में रूपरेखा रखी गई थी, देश रत्न हम लोग शायद 4-5 डॉक्टर की 138वीं जयंती मैं था, और साथ ही साथ सिवान का आज थे, वर्षगांठ मना रहे हैं। तो 5 लोगों में सबसे 3 पहले तो मैं सभी सीमा तारीख है, बहुत ज्यादा लगा है और साथ में जो हमारे अंदर जो हमने देखा है, हम सबको थोड़ा कसक है कि राजेंद्र बाबू को वो करने के लिए जैसे महात्मा गांधी सरदार पटेल को जो मिला वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को वो विरासत हम लोग आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। इसका दुख है। हम सभी जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमारे धनंजय सिंह जी हैं, तो हम सभी जनप्रतिनिधियों से सांसद, विधायक और बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे निवेदन करूंगा कि आने वाले दिनों में जीरा देई को एक रमणीय स्थली के रूप में विकसित किया जाए। और ये मेरा मांग है कि जो मेडिकल कॉलेज मैरवा में खुल रहा है उसको डॉक्टर देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नाम से उसको खोला जाए। और जो वो पूरे बिहार में जो कुष्ठाश्रम था, राजेंद्र कुष्ठाश्रम, जो अभी मृत प्राय बना हुआ है, उसको हम जल्दी से जल्दी उसको अच्छा से बनाया जाए और कुष्ठ के क्षेत्र में वो पूरे देश में नाम कर सके। अभी वर्तमान में आपकी पार्टी की सरकार है केंद्र में, तो क्या कुछ कहिएगा नेताजी, आज जो जयंती मनाया जा रही है 138वीं जयंती है डॉक्टर राजेंद्र बाबू का, उसको लेकर? सिवान के धरोहर महान विभूति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की आज 138वीं जयंती है। पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। सबसे पहले इस अवसर साथ ही साथ पूरे बिहार वासियों को आदर्शों पर चलने की ऐसा कोई कार्य न हो, आप प्रश्न कर रहे थे राजेंद्र बाबू और वोट बैंक की, मैं बड़े गौर से सुन रहा था। देखिए, बड़े लोग किसी धर्म और जाति से नहीं बांधे जा सकते। वोट बैंक की बात नहीं है। जो भी सरकारें रही हैं पीछे में, उन लोगों ने उनको इग्नोर किया है। कई समाज सेवियों ने वर्षों से, मुझे लगता है 10 वर्षों से 15 वर्षों से मैं सक्रिय राजनीति में हूँ, कई समाज सेवी संगठनों ने इसकी मांग की है कि जीरा देई को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए, परंतु किसी ने नहीं सुना। फिर भी आज हम इस आपके मीडिया के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से बिहार सरकार से अपील करेंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती जीरा देई को पर्यटन स्थल के रूप में घोषित की जाए और को उसको विकसित की जाए, सुसज्जित की जाए। यही राजेंद्र बाबू के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।